तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जो हिंदुत्व का प्रखर परिचय देता है। वहाँ के मंदिरों को देखिए, वहाँ के बृहदेश्वर मंदिर को देखिए या फिर वहाँ के रामेश्वरम को देखिए। और जो लोग दक्षिण और उत्तर का भेद करना चाहते हैं, उन लोगों को जरा तमिलनाडु के बृहत्काय मंदिरों को जाकर देखना चाहिए। एक-एक गाँव में जिस तरह राम की, कृष्ण की, शिव की और दुर्गा की पूजा होती है, ये भी देखना चाहिए। और हिंदुओं को यह भी जानना चाहिए कि तमिलनाडु में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। केरल में हम सब ने देखा कि सबरीमाला के साथ इन लोगों ने क्या किया। हमारी परंपराओं के साथ, हमारी आस्था के साथ इन लोगों ने कैसा खिलवाड़ किया। हम लोगों ने ये भी देखा कि केरल में जब सबरीमाला को ये भ्रष्ट सरकार, ईसाई सरकार जब अपवित्र कर रही थी, तो केवल केरल के हिंदू सड़कों पर उतरे थे। उत्तर भारत के हिंदू अफीम खाकर सोए रहे। बाबरी का कलंक क्यों मिटा जानते हैं बंधुओं? क्योंकि उसमें फिर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम नहीं दिखा गया। वह ऐसा ज्वार उठा कि उसने जमीन को समतल कर दिया। और एक सांसद यूसुफ पठान बंगाल के उस मंदिर के सामने जाकर खड़ा होकर पूरी धृष्टता के साथ फोटो खिंचवाता है, अदीना मस्जिद कह के, जो कि अटल मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत क्या है। 8वें दर्जे के हिंदुओं को तमिलनाडु में कार्तिक दीपम जलाने से मना कर दिया गया है। अच्छा, कार्तिक दीपम क्या है? कार्तिक दीपम है, मदुरई में एक जगह है जहां एक पहाड़ी इलाका है जिसमें सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभ पर जाकर कार्तिक पूर्णिमा को दीप जलाया जाता है। और इसकी कहानी हमारे सत्यनारायण के कथा से भी मिलती जुलती है। कथा ये है कि जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तो शिव एक तेज, बहुत शक्तिशाली अग्नि स्तंभ के तौर पर प्रकट हुए और वहीं प्रकट हुए, और इसीलिए वो दीप स्तंभ है जिस पर ये होता है। अब उसमें क्या मजा आता है? उस स्तंभ को दीपत्थून कहते हैं, उस पर जलाना था। लेकिन हमेशा से क्या हुआ, वहां भी एक सिकंदर आ जाता है। भारत में कमाल की चीज है, जहां कहीं एक बड़ा मंदिर या हमारी आस्था का जो मूल केंद्र है, उसी जगह, उसी छाती पर सूल की तरह इन जिहादियों ने एक एक भद्दी, बदनुमा, घटिया इमारतें बना दी हैं। और हिंदुओं को कहा जा रहा है कि इसे बर्दाश्त करो। जैसे मदुरई में जो प्रथा न जाने कब से चल रही है, किसी को याद नहीं है, उसमें अचानक एक सिकंदर आता है और उसके बाद वहां एक दरगाह बन जाती है और कहा जाता है कि ये सिकंदर बादशाह की दरगाह है। वो वाला सिकंदर नहीं, कोई तथाकथित सूफी था। खैर, सूफी वगैरह भी तो इनके सब झूठे और मक्कार ही होते हैं। और सूफियों ने सूफीवाद के नाम पर क्या क्या किया था वो भी सबको पता है। अब मजे की बात देखिए कि तमिलनाडु में मंदिरों का प्रशासन कौन करता है? हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट। और ये भारत के हर एक मंदिर का प्रबंधन करता है। क्या आपने कभी मुस्लिम रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट सुना है? क्रिश्चियन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट? सिख, बौद्ध, जैन? किसी का नहीं। आप तथाकथित तौर पर 80% है, तो कैसी लगाम लगी है? और तमिलनाडु सरकार का यह विभाग लगभग 44,000 हिंदुओं का प्रशासन करता है। सोचिए, मंदिरों की आय, संपत्ति, नियुक्तियां और धार्मिक आयोजन तक सरकार नियंत्रित करती है। मद्रास हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि गैर हिंदू मंदिरों में ध्वज स्तंभ से आगे नहीं जा सकते और इसके लिए बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था। वो नहीं लगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि दीप स्तंभ पर ही दीप जलना चाहिए। और तमिलनाडु का ईसाई प्रशासन, तमिलनाडु की ईसाई सरकार कितनी हिंदू विरोधी है कि इसने हाई कोर्ट का फैसला तक नहीं माना। और तब हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों को भेजा और 50 सीआईएसएफ जवानों के साथ 10 प्रतिनिधि गए मंदिर के, और तब दीप स्तंभ पर, दीपूथन जिसको कहते हैं, वहां पर दीपक जला। और इस निकम्मी भ्रष्ट हिंदू द्रोही सरकार ने हाई कोर्ट तक का कहना नहीं माना और उसका हवाला क्या दिया? सुरक्षा और संवेदनशीलता। जबकि मियाँ भाई लोगों को इससे कोई खास दिक्कत भी नहीं थी। वो तो बाद में जब सरकार उनकी तरफ से अड़ गई तो वो भी अड़ गए। आनंद भाई, पहली और आखिरी घटना नहीं है। 36,000 मंदिर हमारे अभी भी छाती पर सूल है, और एक जगह समतल हो गई, एक जगह हमने मंदिर बना लिया तो ये लोग कहते हैं कि वो बाकी है। कोई हुमायूं पैदा हो जाता है, कहता है कि बाबरी मनाएंगे। क्या चल रहा है ये सब? देखिए, हिंदुओं को जो अपना अड़ियल वाला रवैया होता है वो पकड़ना पड़ेगा फिर से, उसके बगैर ये सुधरने वाला नहीं है। 10 वर्षों तक भाजपा की सरकार होने के बावजूद किसी भी राज्य में आप चले जाए तो वहां पर एक ऐसा ही बोर्ड है, सरकारी बोर्ड, जो सेकुलर है। सेकुलर है, बिल्कुल सेकुलर। इतना सेकुलर है कि भाई जब बिहार में एक बोर्ड बनता है तो उस बोर्ड, मंदिर का जो बोर्ड, बिहार का जो बोर्ड है, बिहार मंदिर न्यास समिति जिसको कहा जाता है, तो ऐसा जो बोर्ड हर राज्य में एक एक होता ही है, जिसके जरिए सरकार जो है वो हिंदुओं के मंदिरों को नियंत्रित करती है। और आपको तो पता ही है कि सरकार कितनी सांप्रदायिक है, तो हिंदुओं के मंदिर को नियंत्रित करती है और बाकी सबको जो है वो कोई नियंत्रण उन पर नहीं होता, किसी तरह की रोक टोक, किसी तरह की पूछताछ, किसी तरह का कुछ भी नहीं होता। मतलब इवन आप जो बिजली का बिल भरते हैं ना, उस तक में मंदिर जो बिल भरता है बिजली का, वो कमर्शियल मीटर के हिसाब से भर रहा होता है। और जो मस्जिद, जो चर्च, जो गुरुद्वारे वगैरह बिजली का बिल भरते हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पर भरते हैं। तो ये बिजली के बिल की स्थिति है। जो स्कूलों और विद्यालयों की स्थिति है, उसमें स्थिति ये है कि आपके पैसे से, आपके मंदिर के पैसे से जो स्कूल कॉलेज बनेंगे, उसमें 84% मोहम्मदन को आरक्षण मिल जाएगा, और 84% मोहम्मदन जो है वो घुस करके उसमें पढ़ाई करेंगे। वैष्णो देवी वाले मंदिर में ऐसा हो रहा है और इसका विरोध भी जारी है। इसके बावजूद जो है, आप जब मोहम्मदन संस्थाओं को देखेंगे तो खटाक से आपको अंतर नजर आ जाएगा। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो होता है, सीएमसी वेल्लोर, उसमें जाकर के आप एडमिशन नहीं ले सकते। 50% आरक्षण जो है वहां पे ईसाइयों को मिलेगा। जो आपका एएमयू होता है, उसमें आप जाकर के नहीं आरक्षण ले सकते, दलितों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, उसमें 50% आरक्षण जो मिलेगा वो मोहम्मदन को मिलेगा। ऐसे ही दिल्ली का जो जामिया है, उसमें जो है यही बात होगी। और जामिया में तो यहाँ तक मामले दिखाई दे चुके हैं कि जो हिंदू शिक्षक थे या हिंदू छात्र छात्राएं थी, उन पर नाजायज दबाव बनाया जाता है धर्म परिवर्तन करने का। और यही चीज एएमयू में भी दिख चुकी है। और इस सब पे आंख मूंदे भाजपा की जो सरकार होती है, भाजपा के जो नेता होते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं। और कैसे बैठे रहते हैं, अगर इसका अनुमान लगाना है तो हम फिर से बिहार का ही उदाहरण आपको याद दिलाएंगे। दरभंगा में श्यामा माई मंदिर जो थी, उसकी परंपराओं को बदलने का जब प्रयास हो रहा था, तो उस समय, अभी मतलब थोड़ा ही समय हुआ है, साल भर, 1.5 साल भर हुआ होगा, तो साल 1.5 साल पहले जब ये कांड हो रहा था, उस समय इस मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो इस मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष जैन साहब थे। तो कुछ लोग जो ये कहने आ जाते हैं कि वक्फ बोर्ड का तो कोई हिंदू बनाने का कोशिश कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुओं के धार्मिक न्यास बोर्ड का जो मुखिया हो वो कोई अल्पसंख्यक हो? तो भाई यहाँ बिहार में तो हो रहा था, जैन साहब थे। इसके बगल का अगर आप देख ले राज्य, तो वहां तमिलनाडु तो में भाई नहीं, हज कमेटी के मुखिया थे आजम खान थे, घनघोर तमिलनाडु, सांप्रदायिक आदमी। तमिल तमिलनाडु नहीं हो रहा है क्या? तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? वहां तो 40 सदस्यों में से लगभग 12 सदस्य क्रिश्चियन थे, और तो सभी ये और ये सब कानून। आप लोगों को क्या खिलाया गया हिंदुओं को?
वो भी हम लोगों को पता है। जब घी के नाम पर चर्बी खिला दी गई और इस पर कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। लाखों हिंदू जाते हैं, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते किसी का हैं सर वो। नहीं काटा गया, किसी का सर नहीं काटा गया। शर्म की बात यह है कि किसी का सर नहीं काटा गया। 2-4 संतन-जुदा तो होने चाहिए, बिल्कुल होने दो चाहिए थे। चार यहाँ संतन-जुदा होने चाहिए थे, नहीं यहाँ किए। इक्कीस नहीं कर दिसंबर रहे को होते हैं हिंदू ऐसा, इसीलिए हिंदुओं को ये झेलना पड़ता है। ये करना शुरू करना पड़ेगा। बाकी लोग बिल्कुल सिर्फ कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हम भी कर सकते हैं। ये जब तक आप दिखाएंगे नहीं, 2-4 ग्राहम स्टेन्स जब तक जाते नहीं है, 2-4 दारा सिंह जब तक उठ करके सामने नहीं आते हैं, तब तक ये होता रहेगा। तो दारा सिंह को जो समर्थन मेरा जाता है, वो ऐसे ही नहीं जाता। जी। लेकिन उस दारा सिंह को फिर से जेल में ही सड़ाया गया। अब मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि आसाराम बापू निर्दोष हैं, दोषी हैं, क्या हैं। वो सब जुडिस है मामला, अभी भी सब जुडिस ही है। लेकिन आसाराम के समर्थकों का कहना है कि चूंकि वह क्रिश्चियन मिशनरी का विरोध कर रहा था, इसलिए उसको ये किया गया। उसी तरह दारा सिंह के मामले में भी ये कहा जाता है कि दारा सिंह को तो आप गाली दे देते हैं, लेकिन ग्राहम स्टेन्स ने उसके पहले क्या क्या किया हुआ था वो नहीं पता है। पालघर के साधुओं की आत्मा अभी तक ये है। सब कुछ। अब मान लीजिए, इसको अगर लोग ये कहना चाहें कि आप लोग बड़े उग्र हो रहे हैं, बहुत जल्दीबाजी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने 11 वर्ष तो किया है, जो अच्छे काम हैं वो भी हैं। लेकिन आप मंदिरों पर नियंत्रण सरकारी कब खत्म करेंगे साहब? आप अच्छा, हमारे यहाँ जो मंदिर मंदिरों पर नियंत्रण की बात जैसे ही आती है, तो एग्जैक्टली वही जुमला जो अंग्रेज दिया करते थे, वो आपको इन मैकले मॉडल वालों के अंग विशेष में घुसा हुआ नजर आ जाएगा। तो जो वो अंग्रेज लॉजिक दिया करते थे कि नहीं नहीं हम हट गए ना तो यहाँ ब्राह्मणों का शासन आ जाएगा जी, तो एग्जैक्टली यही मैकले मॉडल वाला जो डायलॉग था। जैसे ही आप कहेंगे कि नहीं मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण हटा दिया जाए, तो हटा सके नहीं नहीं फिर तो ब्राह्मणों का नियंत्रण आ जाएगा मंदिरों पर भी, ऐसा नहीं होने दे सकते जी हम। तो भाई जब देश पर नहीं आया तो तुम्हारे मंदिरों पर कैसे आ जाएगा? और मंदिरों पर ब्राह्मणों ने नियंत्रण रखा था, इस बात का कोई रिकॉर्ड है? कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है? कोई गारंटी है कि मंदिरों पर ब्राह्मणों का नियंत्रण होता था? बनवा जो नहीं नहीं रहे हैं वो नहीं राजा नहीं रानी जो है वो सबसे छोटे जातियों से आने वाले राजा रानी हैं, जिनको मुझे नियुक्त किया गया है वो 100% अपनी मर्जी से नियुक्त किया गया है। राजा रानी ने नियुक्त किया है जिन लोगों आनंद को। भाई, कभी किसी आनंद भाई, दिमाग नहीं नहीं सुनना ही नहीं है, आपकी बात सुननी नहीं है, आपको चाहिए तो ये सब जब हो रहा होता है तो उस समय जो है हम लोग चुप रह जाते हैं, और उस समय जो है वो बड़ा अच्छा लगने लगता है सुनने में कि ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा है, भाई मंदिरों पर कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा है। तो असल में कोई ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं हो रहा है। जहां भी बात ब्राह्मणवाद के विरोध की होती है, वहां थोड़े ही दिन में देखिए कि वो आंदोलन बदल करके हिंदू विरोधी आंदोलन में आपको बदलता हुआ दिखने लगेगा। ब्राह्मणवाद असल में कुछ नहीं होता। असल में ब्राह्मणवाद के विरोध का मतलब होता है हिंदुओं के विरोध की पहली सीढ़ी। जैसे ही आपने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, आपने हिंदुओं के विरोध की पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो और आगे हिंदुओं का विरोध ही करते रहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। जी, अब आप बोलिए, अब आपको छूट है। भाई ऐसा है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंदिरों का संचालन ब्राह्मण नहीं करेंगे तो क्या मतलब ईसाई और कसाई करेंगे क्या? जैसा कि अभी ब्राह्मण कर रहे हैं, जैसा कि अभी कर ब्राह्मण रहे हैं, ही तो ऐसा ही होना उसी को चाहिए। ये तो तरीका तो नहीं। यही है ना, ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर आपके प्रसाद में जब जाता है वो चर्बी वाला लड्डू नैवेद्यम के बदले, तो उससे भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। कोई आदमी तो आपको ऐसा चाहिए ही जो कि धन संपत्ति और सारा कुछ का मोह माया छोड़ करके और मंदिर में बैठ जाने के लिए तैयार हो। कोई और है आपके पास ऐसा करने वाला तो लाइए। ये ये सब जो बवाल है ना, ये सब हमारा बवाल है। हम इसको सुलझाएंगे, हम यानी हिंदू। हमारे मंदिरों में भाई, पटना का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है महावीर मंदिर, उसमें कब से, अब ये सब तुच्छी बातें मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन उसमें कब से दलित पुजारी हैं जाके पता कर लीजिए। और बिहार के
गांव गांव में, बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पुजारी की कोई जात पूछता है जी? किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंदिर में आप चले जाइए, कौन व्यक्ति वहां पूजा करा रहा है, क्या कोई व्यक्ति पूछता है क्या? और किसी भी मंदिर में आप घुसिए, मैंने तो आज तक जात का स्कैनर नहीं देखा है, पता नहीं किन लोगों की जात पूछ ली जाती है, किन लोगों का क्या कर दिया जाता है, मैंने तो आज तक। जैसे ही ऐसे मामलों की जांच होती है तो इमीडिएटली फिर पता चलता है कि मंदिर की जमीन कब्जाने के लिए जो है वो मुकदमा किया जा रहा था और उसमें जो है ये दलित एंगल घुसेड़ा गया। तो इसकी वजह से नतीजा क्या हुआ है, इसकी वजह से नतीजा ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक फैसला दिया था, मतलब अभी तो 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि मन जमीन के लिए जहां पे बहस चल रही हो पहले से, जमीन के लिए जहां पर मुकदमा चल रहा हो पहले से, उसमें SC/ST एक्ट ऐड नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। क्यों फैसला यह देना पड़ा था? क्योंकि एक मंदिर की जमीन के लिए एक झगड़ा चल रहा था और उसके बाद पता चला कि इस मंदिर का झगड़ा चल रहा था, इसलिए इन्होंने SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके और ये सारा फर्जी मामला जो है वो बनाया था। तो उसके बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट ने आजकल फैसला दे रखा है कि पहले से जमीन का झगड़ा अगर चल रहा हो तो उसमें SC/ST एक्ट ऐड नहीं होगा। तो ये भी अब हो चुका है। तो कानूनी तौर पर जो नुस्खे निकाले जाते थे, उस नुस्खों पर भी जो है वैसा ही नतीजा निकलने लगा है अब तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कल परसों में ये भी कह दिया कि मंदिरों की संपत्ति भगवान के लिए है, भक्तों के लिए है, उनको उन्हीं के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन हाँ। इससे कैसे हो जाइएगा? ये कोलेजियम लेकिन की लेकिन व्यवस्था। इससे 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 जो है आपका संविधान जो है, जो काला संविधान आपके ऊपर थोपा हुआ है, मेरे ऊपर थोपा हुआ है, उस संविधान में जो लिखा हुआ है कि मंदिर की संपत्ति जो है वो लेकर के और सेकुलर कार्यों के लिए खर्च की जा सकती है, मंदिर की जमीन बेच करके सेकुलर कार्यों में खर्च की जा सकती है, ये लिखा हुआ तो नहीं मिट जाएगा ना, ये तो लिखा हुआ है आपके संविधान में। तो ये तो करना पड़ेगा ना, तो मंदिरों को बेच बेच करके उससे हम लोग रोड बनाएंगे, ठीक है। और इस कानून को बदलने के लिए अब भाजपा के पास तो आप देख ही रहे हैं कि 240 ही बचे हैं, 400 तो है नहीं, तो कानून कैसे बदल देगी है? तो भाजपा वाले नेताओं को भी अगर आप कहने जाएंगे तो कहेगा हम कैसे बदल देगी, हमारे पास तो 400 अब है ही नहीं। तो जब से हालांकि उस समय क्यों नहीं बदला, ये अगर आप पूछने का दम रखते हो तो ठीक है पूछ लीजिएगा, लेकिन ये पूछते ही फिर नेताजी से आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। नहीं, वो बिगड़े या बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि इस तरह की बातें अब अधिक से अधिक संख्या में करनी होगी दर्शकों। तो प्लीज इस चर्चा को कम से कम, मैं कम चर्चाओं में कहता हूं कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अमूमन चैनल के बारे में कहता हूं, लेकिन ये जो चर्चा है ये बहुत जरूरी है। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेकुलरिज्म के सुरमाओं के लिए एक खबर दी जाए कि कल एक स्थापित कश्मीरी हिंदू, जो ब्रैकेट में जो अभी भी खुद को पंडित कहते हैं, इतनी विपदाओं के बावजूद उनको सुबुद्धि नहीं आई है, तो वो अपने मकान पर कब्जा लेने पहुंचा और उसके तमाम गंगा जमनी तहजीब वाले पड़ोसियों ने जो उसके मकान पर कब्जा करते हैं उसे भगा दिया। विस्तार से इस पर भी एक वीडियो बनेगा। लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब, ये फरेब, ये दिल फरेब नगमे, ये गजल, ये बिरयानी, इन सब के पीछे हमारे पूर्वजों की, ये सब कुछ जो भी बना है वह हमारे पूर्वजों के रक्त में सना हुआ है। हमारे पूर्वजों की हड्डियों पर ये चमकते महल तामीर किए गए हैं। हमारे पूर्वजों के रक्त से वो मिट्टी, वो गारा, वो मसाला बनाया गया, वो साना गया। कितने सनातनी मारे गए, कितने हिंदू मारे गए, कोई हिसाब नहीं। और हमारे सभी मंदिरों पर विधर्मियों का कब्जा है। हम सोए हुए हैं। हम में से कितने लोग इन बातों पर सोचते भी हैं, और अगर सोचें तो उसे पागल नहीं कह दिया जाए, इसकी क्या गारंटी है? हम कौन थे और हम कितने पतित हो गए, इन सभी बातों पर सोचिएगा जरूर। फिलहाल एक विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।